हेलो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऋचा प्रयागी में। मैं हूं आपकी दोस्त ऋचा ऋचा प्रयागी, जो प्रयागराज की रहने वाली हूं, संगम नगरी की रहने वाली हूं। आप सब कैसे हैं? हमारी यूट्यूब फैमिली प्लीज़ बताइएगा। आप सबके लिए रोज़ महादेव से विश करती हूँ, सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, बेसिकली मेरी जो ये वीडियो है, ये लखनऊ आगरा जो केस है, उस केस के सिलसिले में मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बातें आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि धर्म परिवर्तन क्यों करते हैं लोग, अपने धर्म को परिवर्तित क्यों करते हैं। हाँ, अगर धर्म को परिवर्तन करना है तो उसमें फैमिली एग्री नहीं होती, फैमिली एग्री क्यों नहीं होती है। और क्या धर्म परिवर्तन करना ज़रूरी है? अगर ईश्वर को जहाँ मर्जी, आज ईश्वर को मर्जी है कि मैं हिंदू हूँ तो मुझे हिंदू समुदाय, हिंदू परिवार में मुझे यहाँ पे भेजा। आपको अगर ईश्वर चाहता है आप मुस्लिम हैं तो आपको मुस्लिम फैमिली में भेजेगा। तो हम अपने धर्म से संतुष्ट क्यों नहीं हैं? सबसे बड़ी बात। दूसरी सबसे बड़ी टॉपिक जो मेरी आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ, ये रखना चाहती हूँ कि एक माँ अपने बेटे को 9 महीने पेट में पनाह देती है, पेट में रख के पालती है, और वही बेटा बड़ा होकर 24 साल की उम्र में, अशरफ अशरफ नाम है उस बंदे का, आगरा का रहने वाला है वो, बड़ा होकर इस तरीके से माँ की हत्या कर रहा है, बहन की हत्या कर रहा है। तो ये जो टॉपिक है, ये तो बिल्कुल मेरे 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 हिसाब से तो मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कोई टॉपिक भी, ऐसा कुछ, ऐसा मतलब ऐसा टॉपिक भी आएगा, लोग उठाएंगे, सवाल करेंगे। जब ये केस एक्चुअल में जब ये केस हुआ, जिस रात को ये केस हुआ, और पिता और बेटे मिलके अपनी मतलब माँ का और 4 बहनों की हत्या उन्होंने कर दी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ धर्म परिवर्तन ही इस मर्डर का पूरी पूरी मिस्ट्री है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो भी बंदा है, फ़िलहाल आगरा का रहने वाला है, इसका ये कहना है कि धर्म परिवर्तन के नाम पे मेरी फैमिली, मेरे घर वाले मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और बहुत से वहाँ के उनके मोहल्ले वाले, कुछ रिश्तेदार सब खिलाफ़ खड़े हैं। अगर आपके घर में अगर कोई तैयार नहीं है, मान लीजिए आपके पिता तैयार हैं और अशरफ तैयार हैं कि हमें धर्म परिवर्तन करना चाहिए, तो धर्म परिवर्तन आप सबकी मर्ज़ी से करो ना। अगर माँ नहीं करना चाहिए, बहन नहीं करना चाहिए, तो आप आगरा से लखनऊ लाके उनको उनकी हत्या कर देंगे? बिल्कुल तरस नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल मतलब रहम दिल तो है ही नहीं आपका। वो तो मुझे पता चल गया, ये केस को जब मैंने इस केस को मैंने जब स्टडी किया तभी मुझे पता चल गया कि जो अशरफ जी हैं, अशरफ है वो मुख्य आरोपी, जो अशरफ है, 1% उसके 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 हृदय में ना 1% भी ममता नहीं, प्यार नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और क्या लगता है आपको, आगरा से लेके आया अपनी 4 बहनों को, माँ को, जिसमें से सोचिए उसकी मम्मी, उसकी मदर का नाम आशमा है। सबसे बड़ी जो बहन है वो थी 19 साल की, 19 साल की बेटी थी, बड़ी, सबसे बड़ी बेटी। फिर 18 साल की बेटी थी, रहमनी नाम था उसका। फिर अशका 16 साल की थी। फिर आलिया 9 साल की थी। और इसकी माँ का नाम आशमा। इतने लोगों का मर्डर, 4 बहन और माता का मर्डर होटल रूम में कर रहा है। होटल में मतलब हत्या करा, उसके बाद जाके भोर में मैनेजर से कह रहा है कि मेरे रूम में 4 डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी को चलिए और डेड बॉडी को आप जो है बाहर निकालिए, और उसको जो उसकी शिनाख्त, मतलब इतना ज़बरदस्त। ये साइको टाइप के किलर हैं, मैं बताऊं तो ये साइको हैं। इनका दिमाग काम नहीं करता है बिल्कुल भी, इनका इनका विवेक मर जाता है। सोचिए, जब किसी अपने को चोट लगती है तो कितना तकलीफ़ होता है, कितना दर्द होता है, किस किस दर्द के साथ इंसान गुजर रहा होता है। और अपने ही माँ की और बहन की हत्या कर देना, ये इसका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल डिसबैलेंस कंडीशन में ये है। और इसके दिमाग में वाकई मैं तो कहूँगी कि इसके पास दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग अगर होता तो ये इतना बड़ा क्राइम नहीं करता। कौन परेशान नहीं है अपनी निजी ज़िंदगी में? कौन परेशान नहीं है? आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ, कौन नहीं है? हर इंसान परेशान है। तो क्या उसका सल्यूशन यही निकलता है
कि परेशानी से हम लड़े नहीं, संघर्ष से हम जूझे नहीं और हम उठा के सुसाइड कर देते हैं, अपने फैमिली वालों को ख़त्म कर देते हैं। खुद को कोई चोट नहीं पहुंचाया। इस अशरफ ने खुद को एक चोट नहीं पहुंचाया, सिर्फ इसने अपनी माँ को मारा और 4 बहनों को मारा। जिस बहनों के साथ तुम बचपन में खेलते आए हो, इतने बड़े हो गए, जरा से भी ममता नहीं आई। और पिता तो अभी भी फरार है। पिता तो मिल ही नहीं रहा है कि कौन सी दुनिया में किस जगह पिता फरार हो गया है, लेकिन मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा। धर्म परिवर्तन का केवल नाम ले रहे हैं, बाकी इनके घर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कलह कलेश ये सब होता है। यार किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है? जो भी वीडियो आप देख रहे हो तो कमेंट करके बताना। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सबके घर में कोई ना कोई, भाई चाहे वो पारिवारिक कलेश हो, पारिवारिक लड़ाई हो, सबके घर में होती है। लेकिन उसका क्या सॉल्यूशन यही है कि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर उसको फेस कर रहे हैं, उसके बाद क्या करें, फैमिली वालों का ही मर्डर कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी मिस्ट्री होगी इनकी फैमिली में, और तभी लड़का इस तरह से अपनी माँ को मारा और 4 बहनों को मारा, और उसके बाद अपने मामा को फ़ोन करके बता भी रहा है कि मामा मैंने मम्मी को मार दिया और मैंने बहनों को मार दिया, मैंने सबका कत्ल कर दिया, 4 लोगों का कत्ल कर दिया। आप सोचिए वो रात कैसी होगी, वो टाइम कैसा होगा कि जब होटल के मैनेजर के पास 4 बजे भोर में ये जाके बोल रहा है, जाके बोलता है कि सर मेरे होटल रूम में चलिए, वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है। आप सोचो कि मैनेजर तो इसको साइको समझा कि साइकोपैथ है साइकोपैथ है। अभी तो रूम लिया और इसके रूम में कहाँ से लाश आ गई, कहाँ से, कैसे बोल रहा है कि मेरे रूम में 5 लाशें हैं। मैनेजर बोला इतना कोहरा है, इतना ठंड पड़ रही है भाई साहब, यहाँ पे एक डॉगी नहीं दिख रहा है, रास्ते में एक डॉगी क्या, एक मतलब एक इंसान नहीं दिख रहा है, जानवर नहीं दिख रहा है, शैतान नहीं दिख रहा है, और 4 बजे आके तो कैसे बातें कर रहा है। बोला सर आप चल के देखो मेरे रूम में, मैंने ही मारा है। उस मैनेजर के ऊपर क्या बीती होगी, क्या वो रिएक्ट किया होगा, क्या वो सोचा होगा। आई कांट बिलीव ऐसे लोग हैं। जो आदमी कहता है ना माँ बाप का, जो आदमी कहता है माँ बाप की परवरिश, जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए परवरिश करते हैं और उनको इतना बड़ा करते हैं, हर तरह का सुख देते हैं, हर तरह का सेक्रीफाई करके अपना पेट खाली रख के बच्चों के लिए जी जान लगा देते हैं, उन पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगी कि आजकल के ना कलयुग बच्चे हैं, इंसान को काट के खा रहा है, कोई ममता नहीं है किसी के प्रति। जो माँ बाप की ममता है अपने बच्चों के प्रति, बच्चों को ममता नहीं है माँ बाप के प्रति। अगर ऐसी ही ममता रखी जाए तो ऐसे केस से न जाने कितनी आसमां, ये केस तो हाईलाइट हुआ तो पता चला, ऐसे बहुत से केस हैं जो गांव में दबे पड़े हैं, कोई उन्हें बाहर नहीं दिखाता, कोई ना तो उसे हाईलाइट करता है, ना वो टीवी पे आता है, ना कुछ। फेमस होने का इससे इतना शौक था अशरफ को कि खुद की 6 मिनट की वीडियो बनाया और दिखा भी रहा है कि मैंने कैसे हाथ काटा, कैसे गला दबाया, कैसे मैंने चाकू चलाई, सब दिखा रहा है। तो गाइस बस मेरा इतना कहना है कि घोर कलयुग लगा हुआ है, इंसान को काट के खा रहा है। आप सब जितने भी हो, हमारे जितने भी ऑडियंस हो, जितने भी रिलेटिव हो, जो भी ये वीडियोस को हमारे देखना चाह रहा है या देख रहा है, सबसे रिक्वेस्ट है कि सब करिएगा, लेकिन भरोसा किसी पे मत करिएगा, किसी पे मत करिएगा, क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज़ है ना, जब भरोसा का कत्ल होता है ना तो इंसान कहीं का नहीं बचता है। थैंक यू सो मच। अपनी बातों को मैं यहीं पे रेस्ट दे रही हूँ, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।